हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर हमने लगभग 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे द फ्रूट। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखा था, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर। तो अब जो ये फ्रूट है वो कैसे डेवलप्ड होता है? ओवरी से, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। द फ्रूट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्रूट क्या है? एक करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फ्लावरिंग प्लांट्स का, यानी कि एंजियोस्पर्म्स का। इट इज अ मैच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या है? ओवरी, जो कि कैसी है? मैच्योर और राइपन्ड, ठीक है। तो मैच्योर एंड राइपन्ड जो ओवरी होती है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ये जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में, ठीक है, वही मतलब है। If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called parthenocarpic fruit, ठीक है। अगर फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, ओवरी क्या है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो गया, ठीक है। ओवरी से जो है वो फ्रूट बन गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। जो फ्रूट है वो किससे मिलके बना होता है? पेरिकार्प एंड सीड से, ठीक है। पेरिकार्प क्या है? वॉल। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी। तो ये जो वॉल है पेरिकार्प, वो कैसी होती है? ड्राई या फिर फ्लैशी हो सकती है। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer epicarp, the middle mesocarp and the inner endocarp. जब ये पेरिकार्प थिक होती है, यानी कि मोटी होती है, ठीक है, और फ्लैशी होती है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाती है 3 लेयर्स में। सबसे आउटर लेयर कौन सी है? एपिकार्प। इस बीच वाली जो है वो कौन सी है? मीजोकार्प। और अंदर वाली जो है वो एंडोकार्प है, ठीक है। 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं थिक एंड फ्लैशी पेरिकार्प में, ठीक है। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज द ड्रूप, ठीक है। मैंगो एंड कोकोनट में जो फ्रूट होता है ना, उसको हम लोग ड्रूप बोलते हैं, ठीक है। एक ये क्या है? एक टाइप ऑफ फ्रूट है कि जो कि किस में पाया जाएगा? मैंगो एंड कोकोनट में, जो कि फिगर 5.13 में दिया हुआ है आगे। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। तो इनमें क्या है? एक सीड प्रेजेंट होता है सिर्फ, ठीक है। और जो ओवरी होती है उसमें कैसी पाई जाती है? मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। जैसे कि ये क्या? थैलेमस, ठीक है। ये ग्रीन पार्ट है, स्टॉक नीचे, ये थैलेमस है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्टेमन। ये है ओवरी, ठीक है। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या है? कार्पेल। तो मोनोकार्पली का क्या मतलब है? कि एक ही कार्पेल प्रेजेंट है, यानी कि मोनोकार्पिलरी। एंड ओवरी कैसी है यहाँ पे? सुपीरियर। थैलेमस नीचे है, यानी कि ऑल पार्ट्स जो हैं जैसे कि स्टेमन्स का, कैलेक्स, कोरोला, ये नीचे है ओवरी के। ओवरी क्या है? सुपीरियर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, ठीक है, जो कि किसमें प्रेजेंट है? मैंगो एंड कोकोनट में। एंड ये कैसे होते हैं? वन सीडेड, एक सीड वाले। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू an outer thin epicarp, a middle fleshy edible mesocarp and an inner stony hard endocarp. तो जो मैंगो है उसके फ्रूट को बोला जाता है ड्रूप, ठीक है। यानी कि मैंगो में जो फ्रूट होता है उसको ड्रूप बोलते हैं। ड्रूप क्या होता है? एक टाइप ऑफ फ्रूट होता है जिसमें क्या होता है? जो आउटर पेरिकार्प होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एपिकार्प में, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था ना, थिक एंड फ्लैशी जो आउटर पेरिकार्प है वो डिफरेंशिएट हो जाती है 3 पार्ट्स में, 3 लेयर्स में। आउटर लेयर कौन सी है? एपिकार्प। मिडिल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प, जो खाने लायक जो जगह होती है ना बीच में, फ्लैशी, मैंगो के जैसे अंदर गुठली जानते हो आप। उसके बाद वो फ्लैशी पार्ट होता है वो क्या है यहाँ पे? मीजोकार्प, ठीक है। एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। और जो बीज होता है वो कैसा होता है? इनर स्टोनी, यानी कि स्टोनी होता है और हार्ड होता है वो, ठीक है। उसको बोलते हैं एंडोकार्प। तो देख लिया, जो पेरिकार्प होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है 3 लेयर्स में, ठीक है, ड्रूप में। पहला है आउटर वाला एपिकार्प, मिडल वाला मीजोकार्प एंड इनर वाला क्या है? एंडोकार्प, ठीक है। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस।
तो कोकोनट में भी हम लोग फ्रूट को बोलते हैं क्या, ड्रूप, लेकिन उसका जो मीजोकार्प होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस, ठीक है, वो खाने लायक नहीं होती है। लेकिन मैंगो की जो मीजोकार्प है वो कैसी होती है, एडिबल, ठीक है, खाने योग्य, क्योंकि मैंगो में आपने देखा होगा ये छिलका होता है ऊपर का, वो क्या हो गया, एपिकार्प। फ्लैशी जो होता है जिसको हम लोग खाते हैं, जिसका हम लोग जूस बनाते हैं खाते हैं, वो क्या है, मीजोकार्प, ठीक है। और इनर वाला क्या होता है, वो सीड, यानी कि वो गुठली, ठीक है। उसके बाद कोकोनट में क्या होता है, ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ये क्या है, एपिकार्प, इसके अंदर ये मीजोकार्प, और अंदर वाली क्या है, एंडोकार्प, जिसको खाते हैं, ठीक है। मीजोकार्प कैसा होता है, फाइब्रस। अब नेक्स्ट है हमारा सीड, ठीक है। तो सीड किससे डेवलप होता है, ओव्यूल से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, सीड बना होता है सीड कोट प्लस एम्ब्रियो से। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड इनटू सीड, तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना लेता है, सीड। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो, सीड किससे मिलके बनता है, सीड कोट से और एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड 1 और 2 कोटिलेडन्स। तो जो सीड है, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बनता है, रेडिकल एंड प्लूम्यूल से। रेडिकल से क्या बनता है, रूट सिस्टम, एंड प्लूम्यूल से बनता है शूट सिस्टम, ठीक है। तो एम्ब्रियो के अंदर ये दोनों ही जो रेडिकल एंड प्लूम्यूल है वो प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है एंड 1 कोटिलेडन या फिर 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 कोटिलेडन पाए जाते हैं व्हीट एंड मेज में, 2 कोटिलेडन्स होते हैं ग्राम एंड पी में, ठीक है। जैसे ये क्या है, एक कोटिलेडन है, ठीक है, इसमें इधर प्रेजेंट है एम्ब्रियो, ये क्या है, हाइलम, ठीक है, ये कोटिलेडन है पूरा। ये एम्ब्रियो के ऊपर प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल पार्ट और नीचे होता है रेडिकल पार्ट, ठीक है। यहाँ से रूट बनती है, यहाँ से शूट बनती है, ठीक है। ये ऊपर की जो लेयर है आउटर कवरिंग को बोलते हैं टेस्टा, ठीक है, और अंदर वाली को बोलते हैं क्या, टैगमन, ठीक है। तो ये क्या है, 1 कोटिलेडन्स, ठीक है। अब 2 कोटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट, ठीक है। तो सीड के आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, सीड कोट, ठीक है, सीड को कवर करके रखता है। एंड द सीड कोट हैज 2 लेयर्स, द आउटर इज टेस्टा एंड द इनर इज टैगमन। तो जो सीड कोट है उसमें भी क्या है, 2 लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर को टेस्टा बोलते हैं, इनर लेयर को टैगमन बोलते हैं। द हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। एक पार्ट क्या होता है इसमें, हाइलम, जो कि सीड को किससे अटैच करता है, जोड़ता है फ्रूट से। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड दी माइक्रोपाइल, ठीक है। हाइलम के ऊपर एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है, जो कि फिगर 5.14 में दिया हुआ है। जैसे ये क्या है ऊपर का, पहले तो ये 2 कोटिलेडन्स है, ठीक है। ये उसके ऊपर प्रेजेंट है सीड कोट, सीड कोट में भी 2 लेयर हैं, ऊपर वाली कौन सी है, टेस्टा, और इनर वाली है टैगमन, ओके। ये प्रेजेंट है हाइलम, हाइलम के नीचे प्रेजेंट है ये पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसको माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। Within the seed coat is the embryonic consisting of embryonal axis and 2 cotyledons, ठीक है। तो जो सीड कोट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो, ये रहा एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके बाद इसमें पाए जाते हैं 2 कोटिलेडन्स, ठीक है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। The cotyledons are often fleshy and full of reserve food material। ये जो cotyledons होते हैं ये कैसे होते हैं, फ्लैशी, ठीक है, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फुल ऑफ फूड, यानी कि न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो के लिए। तो cotyledons में क्या होता है, न्यूट्रिशन, जो कि एम्ब्रियो को मिलता है, ठीक है, एम्ब्रियो के लिए बहुत जरूरी होता है जो cotyledons में न्यूट्रिशन या फिर फूड मटेरियल जो रिजर्व रहता है वो। At the 2 ends, the embryonal axis are present, the radical and the plumule। Embryonal axis पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 स्ट्रक्चर, ऊपर क्या होता है प्लम्यूल एंड नीचे क्या होता है, रेडिकल। रेडिकल से रूट बनती है, प्लम्यूल से शूट बनती है, ठीक है। जैसे कि
यहाँ पे ये क्या है, रेडिकल, ऊपर क्या है, प्लेम्यूल, ठीक है। ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। इन सम सीड्स such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization। कुछ सीड्स में क्या होता है, जैसे कि कैस्टर में जो एंडोस्पर्म होता है वो किससे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। ये हम 12th क्लास में आप देख लेना वीडियोस में। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। इनमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये एंडोस्पर्म्स हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड बनाता है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, फूड, ठीक है, क्योंकि ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है, कौन, एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। तो प्लांट्स जैसे कि बीन, ग्राम, पी, इनमें जो एंडोस्पर्म होता है ना वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, मैच्योर सीड्स में, एंड इन सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मर सीड। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडनस सीड। जनरली मोनोकोटिलेडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम ऑफ आर एर्चिड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। तो जनरली जो मोनोकोटिलेडनस सीड है, जिनमें कि एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, उन सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होती हैं वो, उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे कि जो ऑर्चिड्स है ना वो होते तो क्या है, मोनोकोटिलेडनस, ठीक है, लेकिन इनमें जो एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट नहीं होता, ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। बाकी जो मोनोकोटिलेडनस सीड होती हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, यानी कि वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। अब जैसे मक्का होता है, मेज, उसका जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, और ये जो सीड कोट है ना वो फ्यूज हो जाता है फ्रूट वॉल से, इसीलिए इनमें जो बीच का, जैसे हमने देखा था ना मैंगो में जो फ्लैशी पार्ट था, ठीक है, इनमें वो प्रेजेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये फ्रूट वॉल है और ये सीड कोट है, ये दोनों आपस में क्या है, मिले रहते हैं, ठीक है, जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से टच रहते हैं, इसीलिए इनमें बीच में जो फ्लैशी लेयर है वो नहीं बन पाती है, ठीक है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। जो एंडोस्पर्म होता है उसमें वो कैसा होता है, बल्की, और उसमें फूड स्टोर रहता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट कर देती है एम्ब्रियो को, ठीक है, यानी कि एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है कौन, प्रोटीनेशियस लेयर, जो कि है एल्यूरोन लेयर। And the embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm। तो इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है, और कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, ग्रूव, यानी कि एक ग्रूव क्या होता है, जैसे थैले टाइप, वहाँ पे जो ये ग्रूव में एक जो एंडोस्पर्म का एंड है वहाँ पे ये सिचुएटेड रहता है। एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलेडन नोन एज स्कूटेलम एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लेम्यूल एंड अ रेडिकल। एंड ये जो एम्ब्रियो है वो किससे बना होता है, एक लार्ज शील्ड शेप कोटिलेडन से, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्कूटेलम, ठीक है, और इसकी जो शॉर्ट एक्सिस है, एक साइड क्या प्रेजेंट होता है, प्लेम्यूल, और दूसरी साइड प्रेजेंट होता है रेडिकल। एंड द प्लेम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन द शीथ विच आर कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलेराइजा रेस्पेक्टिवली। एंड ये जो प्लेम्यूल एंड रेडिकल हैं वो इनक्लोज रहते हैं एक शीथ से, एक कवरिंग से, जिसको बोलते हैं हम कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, ठीक है। अब देखते हैं फिगर 5.15, जो भी हमने ये स्ट्रक्चर के नेम पढ़े हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडनस सीड, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एम्ब्रियो अंदर, ठीक है, ये सीड है, ठीक है। तो ये जो सीड कोट है इसमें ये प्रेजेंट है एंडोस्पर्म और ये प्रेजेंट है अंदर एम्ब्रियो। ये जो एंडोस्पर्म है इसमें क्या होता है, फूड रिजर्व रहता है, जिससे कि एम्ब्रियो इससे फूड लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो अब ये जो सीड कोट है इसके अंदर ये एंडोस्पर्म है और ये एम्ब्रियो, यानी कि फ्रूट वॉल एंड जो एम्ब्रियो है ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो बीच में जो फ्लैशी पार्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो सीड कोट है वो कैसा है, यहाँ पे मेम्ब्रेनियस, ठीक है, जो कि फ्रूट वॉल से फ्यूज्ड रहता है। अब यहाँ पे इसको डिटेल दिखाए, जैसे कि
ये एंडोस्पर्म पार्ट है। ये जो एंडोस्पर्म पार्ट है ये एम्ब्रियो से सेपरेट हो रहा है किसके थ्रू, एल्यूरोन लेयर से। ठीक है, ये क्या है, एल्यूरोन लेयर, जो कि हम बोल सकते हैं प्रोटीनेशियस लेयर है। ठीक है, ये जो एल्यूरोन लेयर है इसने क्या कर दिया, एम्ब्रियो को अलग कर दिया, एंडोस्पर्म को अलग कर दिया। ठीक है, ऊपर वाली जो है वो फ्रूट बॉल या फिर सीड कोट है। ठीक है, ये है स्कर्टिलम। स्कर्टिलम क्या है, एक लार्ज सील्ड शेप कॉटिलेडन है। ठीक है, ये रहा। तो इसके अंदर ये एक्सिस प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के ऊपर की साइड ये यहाँ पे प्लेम्यूल है, और ये क्या है, रेडिकल। प्लेम्यूल से क्या बनता है, शूट, एंड रेडिकल से क्या बनेगा, रूट। ठीक है, ये जो रेडिकल है ये भी किससे कवर है, इनक्लोज्ड है, कौन सी सीप से, कोलियोराइजा से। ठीक है, ये कोलियोराइजा आपको कैसे याद रख सकते हो कि इसमें आर फॉर रूट, आर फॉर राइजा, आर। ठीक है, आर आर आ रहा है तो कोलियोराइजा, एंड प्लेम्यूल में कौन सा आता है, कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हो रेडिकल से, आर से। ठीक है, जो रेडिकल है वो किससे कवर रहता है, कोलियोराइजा से, प्लेम्यूल कवर रहेगा कोलियोप्टाइल से। ठीक है, ये हो गया फिगर किसका, मोनोकोटिलेडनस सीड का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है जो कि हम कल लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।